वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज सेकंड टेस्ट कल खेला जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या साउथ अफ्रीका कमबैक कर पाती है, क्योंकि एक टैग उनके साथ जुड़ा हुआ है कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो WTC के। और फिर इस साइकिल का उनका आगाज अगर इस तरीके से होगा तो ये उनके लिए भी चैलेंज होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पिछली 3 अगर आप WTC साइकिल देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं रही। इस बार वो कोशिश करेंगे कि वो फाइनल तक पहुंचे और अच्छा करें, और उसके लिए उनके पास जो 5 टेस्ट मैचेस हैं होम पे वो उनको वो जीतने की कोशिश करेंगे। और ये उनके लिए अच्छा आगाज होगा कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट 2-0 से सीरीज जीते होम पर। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो आपको बताने वाली ये है कि साउथ अफ्रीका सबसे पहले ये देखेगा कि उनके लिए आपको पता है एक ऑब्वियस चॉइस उनके लिए होंगे जो आएंगे उनकी बॉलिंग लाइन में, वो केशव महाराज आएंगे। इसके अलावा वो देखेंगे कि बैटिंग लाइन में अगर सुनने में आ रहा है ट्रिस्टन स्टब्स को ड्रॉप किया जाएगा या उसमें थोड़ी सी ट्विक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनके बॉलिंग में जो उनके ऑप्शन है वो सॉर्टेड है। मुत्तसामी ने उनके लास्ट टाइम 11 विकेटें ली थी, हार्मर ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। साथ अगर आप देखें तो महाराज अगर आ जाएंगे तो उनका एक अच्छा ऑप्शन बनेगा। फिर फास्ट बॉलर के तौर पे अगर आप देखें तो वर्कलोड शायद मैनेज करने के चक्कर में वो शायद रबाडा को ना खिलाएं, लेकिन उसका भी आप देखें कि रबाडा का भी इम्पैक्ट बड़ा रहा है गेम पर के क्रूशल मौकों पे आकर उन्होंने विकेट्स दिलवाई हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हेड कोच जो आपके अजहर महमूद, उन्होंने ये बताया कि पॉसिबिलिटीज हैं कि हम 3 स्पिनर्स और 1 पेसर के साथ जाएं, लेकिन ये कल फैसला होगा कि कल सुबह पिच को देख के पिच के हवाले से क्या सूरत हाल है। अभी तक उनके मुताबिक और जनरली भी खबर ये आई है कि पिच अभी ड्राई कंडीशन नजर आ रही है। तो आया पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग वाला ऑप्शन यूज करना है जिस तरीके से पिछले में किया था, जब हमने देखा कि शाहीन ने 4 विकेटें ली, हसन ने भी रिवर्स स्विंग के साथ अच्छी बॉलिंग की थी। क्या वो ऑप्शन यूज करेंगे और प्लस 2 स्पिनर और एक आगा के, तो आगा जो स्पिन का सूरत में स्पिनर के सूरत में ऑप्शन मौजूद है आपके साथ पास, या फिर अबरार या जो आसिफ अफरीदी उनमें से किसी एक को खिलाया जाएगा और 3 स्पिनर बल्कि फिर 4 हो जाएंगे आपके पास ऑप्शन। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो ये बड़ा क्रूशल है। इसके अलावा कोई चेंज नजर नहीं आ रही पाकिस्तान की टीम में। जिस तरीके से अजहर महमूद के अगर आप प्रेशर सुने तो उसमें नजर आ रहा है कि वो बैटर से जिसे कहते हैं कि सेटिस्फाइड नजर आया। उन्होंने ये क्लैरिटी से कहा कि चेंजेस होंगी भी तो एक आध होंगी, इस तरह चेंजेस नहीं होगी, वो भी बॉलिंग लाइन में मोस्ट प्रोबेबली नजर आएगी आपको। उसके अलावा टीम सेम नजर आएगी। कंडीशंस के हवाले से अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वहां पर हमने ये देखा था कि हमने मुल्तान से आ रहे थे जहां पर हमने एक यूज सरफेस पे खेला था और फिर टॉस वाले हवाले से बात चल रही थी। पिंडी में आके हमने टॉस हारा था लेकिन हमने मैच जीत लिया था और बड़े अच्छे तरीके से जीता था। वो एक स्टेटमेंट विक्ट्री थी। लेकिन स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि टॉस रोल नहीं प्ले करेगा। टॉस एक रोल प्ले करेगा, लेकिन आपको फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को आप इस कंडीशंस में और इन सिचुएशन में। साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने शो किया है। अगर आप रिकल्टन की बात करें या आप देखें फिर जिस तरीके से टोनी डिजोर्जी ने खेला है, फिर अगर आप डेवाल्ड ब्रेविस देखें तो वो भी अच्छी अप्रोच के साथ खेला है। इवन जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है जो टेल है, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने आप को अप्लाई किया है कि हम कंडीशंस को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने भी टाइम स्पेंड किया और क्रूशल रन्स जोड़े भी थे। तो एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखना होगा कि इस मरतबा कौन स्पिन को बेहतर खेल पाता है, क्योंकि एट द एंड अगेन सरफेस को देख के यही लग रहा है कि यहाँ पर स्पिन डोमिनेंस होगी और स्पिन डोमिनेट करेगी। जो टीम स्पिन को अच्छा खेल जाएगी या अदर वे अराउंड अगर जो टीम अगली टीम को स्पिन के थ्रू अच्छा स्ट्रैंगल कर जाएगी वो जीतेगी। पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान 2-0 सीरीज जीत जाएगी, और अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। तो एक अच्छा एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान के लिए WTC का आगाज होगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस को होम कंडीशंस में 2-0 हराना, और ये उनके लिए एक गोइंग फॉरवर्ड इस साइकिल में उनके लिए एक अच्छा मोमेंटम लेके जाएगा। तो बैटर्स को रन्स करने पड़ेंगे। अब्दुल्ला शफीक को होगा, वो पिछले में शॉर्ट ऑफ रन्स आ रहे हैं, इतने रन्स नहीं कर पाए। सेकंड इनिंग में उन्होंने किए लेकिन बड़ी इनिंग उस तरीके से उनकी तरफ से नहीं आई। बाबर आजम पे रन्स ड्यू हैं, साउथ शकील पे रन्स ड्यू हैं, तो इनको रन्स करने पड़ेंगे। और फिर जो आपके रन्स करते हुए आ रहे हैं इमाम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान, इनको भी चेप इन करना पड़ेगा। प्लस में जो पिछली मरतबा हमने क्लस्टर्स में विकेट्स गंवाई थी कि 3-3 विकेटें 4-4 विकेटें गिर रही थी बिना स्कोर किए हुए, और लास्ट की आपकी जो 5 विकेटें पहली इनिंग में 17 रन पे गिरी, 6 विकेटें सेकंड इनिंग में वो आपकी 16-17 रन वो भी अगेन गिरी। तो उस तरीके से आपको लोअर ऑर्डर से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा कि जो बहुत ही एबल्ड है, हम जानते हैं कि वो रन्स करके दे सकते हैं। तो उन चीजों को भी आपको जिसे कहते हैं कि रेक्टिफाई करके आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी टीम्स आपको बार बार ऐसा चांस नहीं देती। साउथ अफ्रीका को कैचिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्लस फिर बैटिंग में भी उनको जो
बड़े नाम है जिस तरह एडन मार्करम हो गया, इन लोगों को भी चिप इन करना पड़ेगा बैट के साथ। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।